ये जो चाइना का जो ऑफर है, मुझे लगता है कि ये ऑफर मोदी जी ने मान्य करनी चाहिए। भारत म्यूट नहीं है, प्रधानमंत्री म्यूट है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की भूमिका में गए हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे मनमोहन सिंह को? म्यूट प्राइम मिनिस्टर, और भी कुछ बोलते थे। अब खुद क्यों मुंह छिलाकर बैठे हैं? इतना बड़ा टेरिफ का हमला इस देश पर हुआ है ट्रंप के माध्यम से। विश्व के सभी देश, छोटे छोटे देश भी, सिंगापुर जैसा देश भी, नेपाल जैसा देश भी, मालदीव जैसा देश भी मोदी के ट्रंप के खिलाफ अपनी बात विश्व के पटल पर रख रहा है। सिर्फ एक देश और उनके प्रधानमंत्री चुप बैठे, वो है नरेंद्र मोदी और भारत देश। चाइना तो सिर्फ टेरिफ वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर की भाषा कर रही है। सिंगापुर और चाइना, ये दो देश, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के जज है जेपी पास, सुप्रीम कोर्ट के जज भी फटकार दी है तमिलनाडु के गवर्नर को और कहा कि वो कायदे से काम नहीं कर रहे। कौन सा राज्यपाल कायदे से इस देश में काम कर रहे हैं? इस देश में कौन सा राज्यपाल, बीजेपी अपॉइंटेड राज्यपाल, बीजेपी नियुक्त राज्यपाल कायदे से और संविधान से काम कर रहा है? मुझे बताइए। महाराष्ट्र की बात आपने देखी होगी, जब वो उत्तराखंड के मिस्टर कोश्यारी थे, क्या किया? कैबिनेट के निर्णय भी रोक कर रखे थे, कैबिनेट के निर्णय। आज तमिलनाडु के सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, उनको अधिकार नहीं है। अगर कैबिनेट ने या विधानसभा ने एक बिल पारित किया है, कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है, उसको रोकने की अधिकार संविधान ने राज्यपाल को नहीं दिया है। राज्यपाल कैबिनेट का निर्णय हमेशा मान्य करते आया है। लेकिन जब हमारी बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी नहीं, अब सुनी है। राहुल साहब, अक्षय शिंदे चकमक, हाँ बोलिए। सामना में आपने लेख लिखा हुआ है आशीष शेलार के ऊपर और पाकिस्तान के कि बोर्ड का क्रिकेट का उद्धार होगा। देखिए, आशीष शेलार के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारा एक निरंतर संघर्ष चल रहा है, और वो संघर्ष चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के लोग हैं। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, इस प्रकार की भाषा ये लोग चुनाव में करते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलते हैं। जय शाह दुबई में बैठते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब महाराष्ट्र के बीजेपी के एक मंत्री मिस्टर शेलार, वो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है मोहसिन नकवी, जो एशियन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है। आप उनके कमेटी में मिस्टर शेलार काम करेंगे पाकिस्तान के नियंत्रण में। अगर दूसरा कोई होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे इस्तीफा मांगते, और राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, ये नए नए शगुफे लेकर बाहर निकल। देखो पाकिस्तान अध्यक्ष है और हमारे लोग उनके हाथ के नीचे काम कर रहे। अब मिस्टर शेलार का इस्तीफा कौन मांगेगा? मुझे बताइए, कौन मांगेगा? ये दो ना इस्तीफा, कि मैं पाकिस्तान के जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, जो हमारी विचारधारा के खिलाफ है, उनके साथ काम करना, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। है हिम्मत, दीजिए। तवूर राणा को इंडिया लाया जा रहा है आज, तो बड़ी बात क्या है? नीरव मोदी को लाइए, मेहुल चोकसी को लाइए ना, विजय मल्ल्या को लाइए, नितिन संदेशरा को लाइए, जो देश को लूटकर चले गए हैं। ये तो तनूर राणा को अमेरिका देना ही है, ये देने वाले ही है। जैसे अबू सालेम को लेके आए थे, वो पुर्तगाल ने भेज दिया। चलिए, थैंक यू। सर, कल से वक्त अमेंडमेंट बिल जो है वो अप्लाई किया गया है, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े दंगे भड़के। सो इज इट फॉर द पीपल, और देखिए, ये फॉर द पीपल नहीं, ये फॉर द बीजेपी एंड फॉर द बीजेपी स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। मैंने कहा ना, ये जमीन का व्यवहार है, ये प्रॉपर्टी वॉर है बीजेपी का। ये पूरा स्टेट जो है 2 लाख करोड़ का, वो गमन करने की पूरी स्ट्रैटेजी है। आने वाले दिनों में देखिए, ये जो रिक्त जमीनें हैं वो बेची जाएगी और बीजेपी के लोग ही खरीदेंगे।